ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। तो आज संडे है, बफर डे। तो हमेशा की तरह आज के दिन हम रेगुलर मुरली नहीं पढ़ के कुछ अलग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आज हम सभी भाई बहनों के बीच में दिलीप भाई, आपका सजेशन अच्छा है। हम नेक्स्ट टाइम ये विषय लेंगे। तो आज हम सभी के बीच में आदरणीय दत्ता भाई जी हैं, जो कुछ चीज अपने अनुभव है वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। दत्ता भाई के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। दत्ता भाई वैसे कुमार है, और हम जब ज्ञान में आए थे आज से 20 वर्ष पहले, तो हमारे लिए अगर कोई आदर्श रहा तो दत्ता भाई जी रहे हैं, और उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि जिस सेवा केंद्र पे वो जाते थे, मीरा सोसाइटी पुणे में, वही सेवा केंद्र में हमने कोर्स किया, और कोर्स करने के पश्चात उनको ही देखकर आगे बढ़ते थे। किस प्रकार वो धारणा करते हैं ज्ञान की, किस प्रकार वो बात करते हैं, किस प्रकार बड़ों को सम्मान देते हैं, किस प्रकार एक्यूरेट रहना, आदि आदि बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी हैं। वैसे दत्ता भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे क्लब में बहुत आना इनका होता नहीं है, लेकिन मुरली पढ़ने के लिए महीने में एक बार तो वो आते ही है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना आप एक दिन आकर बफर डे पर हम सभी से मिले और हमें पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए उस विषय पर आगे मार्गदर्शन करें। वैसे दत्ता भाई समर्पित कुमार है, 30 वर्षों से अधिक बाबा के ज्ञान में अविरत रूप से चल रहे हैं। शुरुआत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेवाएं देते थे, लेकिन फिर आगे पिछले 15 वर्ष से समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। अभी 3 वर्ष से जगदम्बा पवन रिट्रीट सेंटर पे हैं, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेवा करते हैं। फिर चाहे वह अकाउंट्स की सेवा हो, ट्रांसपोर्ट की सेवा हो, क्लास की सेवा हो, भोजन की सेवा हो। मुझे लगता ही नहीं है, शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर भाई साहब अपनी सेवाएं नहीं देते हैं। यहाँ पर सीनियर भाई हैं, कई प्रकार की खूबियां इनमें हैं। तो आज भाई साहब विशेष रूप से ज्ञान जो हम रोज सुनते हैं, बाबा की अव्यक्त वाणियां सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका स्वरूप कैसे बने। कि बाबा बोलते हैं ज्ञान तो सुनना ही है, लेकिन उसका स्वरूप बनने से हमारे अंदर परिवर्तन भी दिखाई देगा, और उस परिवर्तन से हम अपने मंजिल को भी हासिल कर सकेंगे, जो महान लक्ष्य बाबा ने हम सभी बच्चों को दिया है। तो विशेष इस विषय को लेकर भाई साहब आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और अंत में यदि हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, सवाल हो गए, तो वो भी हम दत्ता भाई जी से पूछ सकेंगे। ओम शांति। दत्ता भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही है प्रफुल्ल भाई? हाँ जी। ओम शांति। आप सभी बहुत लकी है। वर्तमान समय जो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए वही हम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब प्रैक्टिकल पेपर होगा तब हम जो भी ये अव्यक्त वाणियों का स्टडी कर रहे हैं वो समय पर काम में आएगा। इसलिए जैसे कि सही ट्रैक पर हम चल रहे हैं। पिछले 3 साल से हम ये अव्यक्त वाणियों का स्टडी कर रहे हैं। साथ साथ हम आसपास ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, सभी को रीड भी कर रहे हैं, परिस्थितियों का भी अवलोकन कर रहे हैं, खुद हम परिस्थितियों से जा भी रहे हैं। और ये सब करते हुए
हम दिलाराम बाप को हमारे दिल में रखने का भी प्रयास कर रहे हैं। अव्यक्त वाणियों का जो अभ्यास है आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने वाला है। अध्यात्म की शुरुआत ही आत्मिक पहचान से होती है। जब हम शुरू शुरू में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं तो पहले दिन लेसन होता है। आप सभी को याद होगा कि हमें आत्मा की पहचान मिली। बहुत अच्छी तरह से आत्मा अंदर से खुश हो गई कि मेरी सत्य पहचान मिली। तो यही अध्यात्म का श्री गणेशा कहे, आरंभ कहे, बहुत अच्छी रीति से होता है। और आगे चलकर हमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी मिलता है कि कैसे हम संपन्न बने। तो ये अध्यात्म की इतिश्री है, आत्मिक संपन्नता। तो यही हमारा लक्ष्य है और आत्मिक संपन्नता की ओर हम दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। और साथ साथ बाबा भी यज्ञ को बहुत फास्ट रीति से समेट रहे हैं। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं चारों ओर विश्व में जो कुछ हलचल आ रही है, चाहे वो प्राकृतिक हो, राजकीय हो, ये सब बातें ये इंडिकेट करती है कि बाबा कितना फास्ट समेट रहा है। और बाबा की एक वाणी में बहुत अच्छी रीति से बाबा ने कहा था, ज्ञानी तो आत्मा प्रभु पसंद है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा जिन्हें बाबा स्वयं याद करता है। जैसे कोर्स हुआ 7 दिन का, बहुत अच्छी रीति से कोर्स हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे साकार वाणियां सुनने लगे, अव्यक्त वाणियां हमें समझ में आने लगी। हमारे यज्ञ का लिटरेचर हम पढ़े, बहुत सारी पढ़ाई हुई। आज वर्तमान समय हमारे अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा ज्ञान है। अगर अभी अभी आप मुरली पढ़ोगे, उसके ऊपर टेस्ट लेंगे तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इतना सारा ज्ञान हम आत्माओं के अंदर है। माना हम ज्ञानी तो आत्मा है, और ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाबा को बहुत पसंद है। लेकिन जब ज्ञान का हम स्वरूप बनते हैं, वो इससे भी ज्यादा बाबा को पसंद है। ज्ञान स्वरूप बनना माना बाप समान बनने की कोशिश करना। बाबा जो भी है, जैसे भी है, वैसे बनना। बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उसमें बिल्कुल शक न करते हुए एक धक से उस श्रीमत को स्वीकार करना और उसी अनुसार वही श्रीमत को व्यवहार में लाना, यही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्माओं की माला बाबा स्वयं जपते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य हो बाबा की हर श्रीमत मेरे जीवन में उतारनी, क्योंकि हमारा भी पुरुषार्थ ऐसा हो जो बाबा को भी कंफ्यूज करे। जैसे हम लौकिक घर में देखते हैं, कोई बेटा या बेटी बहुत गुणी होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं,
तो उनके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं उनके साथ। उनको क्या खिलाए, क्या दिखाए, कहाँ सही पर लेके जाए, उनके लिए क्या करो और क्या नहीं, ऐसा होता है। ऐसे ही बाबा हमारा पुरुषार्थ देखकर, हमारी लगन की अग्नि को देखकर, हमारी बाबा के साथ जुटी हुई प्रीति को देखकर बाबा भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि इस बच्चे को मैं कहाँ रखूं, हथेली पर रखूं या गोद में सुलाऊं, नैनों पर रखूं या दिल में संभालूं। तो बाबा भी हमारे नाम की माला जपे, ऐसा पुरुषार्थ हो, तब अंतिम समय जो है हमारा अति सुखकारी जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे अंदर, क्योंकि आज वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं, यज्ञ की सभी बातों के हम साक्षी हैं। आज अप्रैल मास में जो हमारे भाई साहब थे, अव्यक्त क्लब में ही जुटे हुए थे, सुबह की क्लास ली थी कि अव्यक्त वाणियों को हम स्वरूप में कैसे लाए, प्रयोग में कैसे लाए। आज मायावश हो गए हैं, चाहे वो 45 साल के हो, 40 साल के हो, ऐसे और अन्य भाई बहनें भी आज माया उन्हें गिलंकृत कर रही है, अपनी तरफ ले रही है। और हम अगर अव्यक्त वाणियों का यह अभ्यास जारी रखते हैं तो ये माया से सेफ रहने का बहुत अच्छा ऊंचा साधन है। आप तुरंत ही माया की चालबाजी को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम जो आज पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे वो वाणियों का अध्ययन हो, चाहे हमारी रेगुलर अमृत वेला हो, नुमाश्याम हो, सकाश देने की सेवा हो, या बाबा ने जो समय प्रति समय ड्रिल कराई है वो कहो, जो भी हम करते हैं वही अभ्यास हमें अंत में काम में आने वाला है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़े भाई, इतना ही नहीं, बाबा भी अंतिम पेपर में साक्षी हो देखने वाला है। संसार में अगर हम सच्चाई से देखेंगे तो कोई भी किसी का नहीं है, भगवान भी किसी का नहीं। भगवान भी तब है जब उसकी श्रीमत पर चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अंतिम समय का जो पेपर है, हमें अकेले अकेले और अकेले को ही देना पड़ेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उस समय अगर आप सोचते हैं कि चलो बड़े बहन जी को फोन करते हैं, तो वो अपने में व्यस्त रहेंगे। चलो बड़े बहन जी ने नहीं उठाया, छोटे बहन को करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होंगे, वो अपने एग्जाम देने में बिजी रहेंगे। और बाबा तो बस देखते ही मुस्कुराता रहेगा। आपकी जो पुकार है उस समय बाबा सुनेगा नहीं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उस परिस्थितियों से, ऐसी फाइनल पेपर से जाने के लिए हमें ज्ञान स्वरूप बनना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ज्ञान का स्वरूप है तो हमें बहुत इजी लगेगा। अंतिम समय जो है परीक्षा का, वो परीक्षा नहीं लगेगी। और भगवान भी धर्मराज के रूप में होते हुए भी हमें सैल्यूट करेगा। सचमुच एक हमारे ऊपर बाबा का गर्व रहेगा, बाबा को शुद्ध अभिमान रहेगा कि वाह बच्चा वाह। तो इसलिए वर्तमान समय ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव कर
उसका स्वरूप बनना अति आवश्यक है। बाबा दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी ऊंची ऊंची बातें हमें बताते हैं। तो ये अभ्यास हमें प्रैक्टिकल में लाने की, जैसे कि नेचुरल नेचर हो, और इसलिए हमें थोड़ा स्वयं का अवलोकन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, उसके बाद आत्म परीक्षण करना है। और मैं आत्मा इस वर्तमान संगम युग के समय मेरी पुरुषार्थ की गाड़ी पुरुषार्थ की सही टपरी पर है। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, चाहे अव्यक्त वाणी चाहे साकार वाणी, तो उसका स्वरूप कितना बन रहे हैं हम। फायदा तो बहुत होता है जब हम अव्यक्त वाणी क्लब से जुटे हैं। तो आप में से कोई 1 मिनट में शेयर कर सकते हैं कि सचमुच मुझे व्यक्तिगत रूप में कितना फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ है। कर सकते हैं शेयर 1 मिनट के अंदर। जी, डेफ़िनेटली भाई साहब, इसमें मुझ आत्मा का नाम गौरव है। जी जी। का तो जब से हम जुड़े हैं, पहले ये रहता था कि हम कैसे अव्यक्त वाणियाँ पढ़ पाएँ, मतलब बुक्स मैंने मँगाया था सेट, पर एक वो ही नहीं आता था कि हम कैसे पढ़ पाएँ। पर जब से ग्रुप से जुड़े और कोविड टाइम में स्टार्ट किया, तो एक तो संगठन का भी बल मिलता है और बाद में हम मनन चिंतन भी करते हैं। तो इससे पुरुषार्थ में और अव्यक्त स्थिति बनाने में बहुत मदद मिला है और ज्ञान का भी क्लैरिटी मिला है, और कैसे हम अपने आप को सही रास्ते पे जैसे बाबा बनाना चाहता है, या बाबा की क्या अपेक्षा है, वो समझ में आता है। तो पुरुषार्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है इससे। और बिल्कुल फिर हम सब सही। सीनियर्स की क्लासेस भी सुनते हैं, तो उससे समय पे समय ज्ञान की क्लैरिटी भी मिलती रहती है। जैसे अभी के सेशन में ही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बिल्कुल सही है गौरव भाई जी। क्योंकि जब हम हमारे पूरे जीवन का आधार ही ज्ञान है। योग भी कैसा लगाना है बाबा मुरलियों से बताता है। आपके जीवन के अंदर जो भी डिफिकल्टी आती है उसको कैसा सॉल्व करना है मुरलियों में आता है। आत्मा कितनी भी डिप्रेशन में जाए, कितनी भी स्ट्रेस में जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंचा श्रेष्ठ काउंसलर हमारा बाबा है। तो ये सब बातें ज्ञान की क्लैरिटी से होती है, जो हमें अव्यक्त वाणियों से होती है। जैसे गौरव भाई जैसे हम सभी इस अव्यक्त वाणियों के लाभार्थी हैं। तो बाबा का कितना ना हम शुक्रिया करें कि हमें भी इस अव्यक्त वाणियों के क्लब में जुड़ने का सौभाग्य मिला है, और हम सही रास्ते से गुजर रहे हैं। जो वर्तमान समय आत्मा का पुरुषार्थ का जो रास्ता है, विधि है, हमें यही विधि, यही हमारा स्टडी, यही हमारा अभ्यास अंतिम समय में समय पर काम आएगा। दूसरी बात, जैसे कि हमारा अगर अंदर से सेवा भाव है, बहुत सेवा भाव ऊंची स्थिति का है, तो आपकी आत्मा के खाते में जो भी दुआएं जमा होगी, वो दुआएं अंतिम समय काम में आएगी। अभी हमें पता नहीं चलेगा। अभी ये स्टॉक हो रहा है। जो भी छोटे मोटे दिन भर पुण्य कर्म करते हैं, हम किसी को प्यार से गिलास भर पानी भी देते हैं, तो वो आत्मा मजबूर है अंदर से दुआएं देने के लिए, और आपके खाते में जमा होता है। किसी की एक छोटे रूप में भी मदद की, वो आपके खाते में जमा होगा। किसी को कुछ छोटे समय के लिए सहारा दिया, किसी को ज्ञान की 2 बातें सुनाई, तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें करके आपका पुण्य का बड़ा तालाब भर जाएगा। और वही आपके पुरुषार्थ के साथ ये दुआओं का खाता बिल्कुल समय पर काम में आएगा। क्योंकि दुआओं जैसा और ज्ञान जैसा श्रेष्ठ इस संसार में और कोई है ही नहीं। और जैसे कि हम
अव्यक्त वाणियों के अभ्यास में रहते हैं, धीरे 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 जैसी बातें हमारे समझ में आती है, आत्मा तो रियलाइज करती है, रियलाइजेशन के बाद वो एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर आत्मा स्वरूप बन जाती है। तो ये जो ज्ञान को स्वीकार करने की विधि है, जितना आत्मा ज्ञान को अच्छी तरह से जल्दी स्वीकार करेगी, उतना जल्दी स्वरूप बनेगी। और ज्ञान स्वरूप बनना, इसमें जो सुख है ना, संगम का सुख, वो बहुत ऊंचा है। ज्ञान स्वरूप बनना माना बाबा को 24 घंटा हमारे दिल में बिठाना, हमारे साथ में बिठाना, चाहे वो खाते पीते बैठते सोते हर बात में अगर हमारे बाबा इन्वॉल्व है, तो अपने आप हम ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं। और ऐसी आत्माएं जो है वो निरंतर योगियों के लिस्ट में जाए। जैसे बाबा ने ये भी एक ऊंची विधि बताई है कि बच्चे कम से कम 8 घंटा बैठक योग होना चाहिए। और आप सबको ज्ञात भी होगा कि ये जो मुरलियां हैं, इससे ही हमारा आत्म परिवर्तन होता है। हमारी संस्था के बारे में इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि ब्रह्मा कुमारीज में लोग जाते हैं तो चेंज होते हैं। जिनको भी व्यसन है उनका व्यसन छूट जाता है, जिन्हें स्ट्रेस है वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, इनके घर का माहौल ऊंचा बन जाता है। और सबसे ऊंची बात तो ये सदा खुश दिखाई देते, जब भी देखो वो खुश नजर आते। तो ये परिवर्तन कैसे संभव है, इसके ऊपर एक संस्था ने रिसर्च किया। उन्होंने देखा जनरली हम भी के क्या कहते हैं, हम योग करते हैं योग करते हैं। तो परिवर्तन योग से नहीं होता है, परिवर्तन ये हमारे मुरली से होता है। तो उन्होंने सर्च किया कि आप संस्था में, आपकी संस्था में जो सुबह क्लास चलती है, वो उसके कारण आत्मा के अंदर परिवर्तन होता है। उन्होंने, जैसे कि हम भी अनुभव करते हैं कि सुबह एक वाक्य भी अगर हम हमारी आत्मा को छूता है तो उसका दिन भर असर होता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान वाच जो होता है वो परिणाम स्वरूप बदलाव आत्मा के अंदर आता है, उतनी जादू है उसके अंदर। और हम भी उसके स्वीकार करते हैं, हम बहुत दिल से स्वीकार करते हैं। तो एक दिन आत्मा दिन भर आनंद का अनुभव करती है, एक एक दिन अगर मुरली में शांति की लहर होती है तो शांति का अनुभव करते हैं। तो ये रिसर्च करने वालों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दी कि आप लोग जो मेडिटेशन करते हो वो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोगों के अंदर जो परिवर्तन आता है वो ये जो सुबह का आपका मुरली का प्रवचन होता है उससे आधार से आता है। बाकी योग जो होता है हमारा, वो अनेक जन्मों का जो पाप कर्म है वो भस्म करता है। इस जन्म में हमारी जो गलतियां हैं या जो कुछ पाप कर्म है वो भस्म करता है, आत्मा के अंदर निखार लाता है, पावनता की ओर आत्मा को लेके जाता है। और उस योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए जो मुरलियों के अंदर मिलता है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हमें ज्ञान स्वरूप बनने की बहुत मदद मिलती है, क्योंकि योग से आत्मा के अंदर ताकत भी आती है। ज्ञान का सारा प्रयोग हमें योग में करना होता है, और हर बात बाबा योग कैसे करना है ये भी बताते हैं। जैसे कि बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा आप तो कितने महान हो, स्वीट का पहाड़ हो। जैसे हम स्वीट का पहाड़ बाबा को बोलते हैं तो आत्मा के अंदर ये भी आता है, हम भी तो कहाँ ना कहाँ मीठा बने। बाबा स्वीट का पहाड़ है, हम कम से कम छोटा पहाड़ी तो बने। तो इस विधि से आत्मा के अंदर
स्वरूप बनने की ताकत आती। और ये स्वरूप बनना माना हमारा जो भविष्य का श्रेष्ठ पद है वो एक तरफ से फिक्स करना है। जब हम स्वरूप बनते हैं तो हमारे सामने जो भी छोटे छोटे पेपर्स आते हैं, चाहे वो संस्कार मिलन के हो, क्योंकि इस संस्कार मिलन की जो महाराज है खास ब्राह्मणों में चलेगी। और उसके लिए संस्कार जो है, बाबा ने अभी अव्यक्तवाणी में कहा कि पुराने संस्कार जो है, पुराने जन्म के संस्कार, वो इस ब्राह्मण जन्म में भी अवतरित होते हैं। कहीं ना कहीं अंदर छिपी हुई ये रावण की देन ऐन समय पर सामने आती है और वहां हमें फेल करती है। इसलिए हर बात को, हर श्रीमत को अगर हम स्वीकार करेंगे तो वो बाबा की हर श्रीमत जो भी है उसका स्वरूप बनकर चलेंगे तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, जैसे कि अभी पिछले संडे की वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि कल्याणकारी आत्मा किसे कहेंगे। हर सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे आपके लिए उस आत्मा के अंदर कितना भी कल्याण की भावना हो, फिर भी उसके प्रति ये बहुत ऊंचा डीप स्टडी है। और जैसे कि पूर्व ग्रह दूषित मन को शुद्ध बनाने का ये बाबा तरीका बताते हैं कि कितने भी आपके प्रति किसी की अशुभ भावना हो और कल्याण की भावना हो, फिर भी उसके प्रति कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, बाबा ने बहुत अच्छे ऊंचे शब्द यूज किए उस समय। तो ये अगर हमारे अंदर आता है तो वही हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कितनी ऊंची, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं ना कि, और देखते भी है घर घर में कि बच्चे लोग जब झगड़ा करते हैं ना, बहुत जोर से झगड़ा करते हैं, फिर कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के, कुछ सेकंड के बाद वो इतना सारा झगड़ा किया है वो भूल जाते हैं और तुरंत बहुत प्यार से आपस में मिलजुल कर खेलने लगते हैं। तो ये पुरुषार्थ के अंदर भी हमारा ये नेचर बहुत काम में आएगा। बाबा कहते हैं ना कि जो कुछ हुआ है भूल जाओ। अभी भूलना, कितना भूलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो बच्चे जो है उनके लिए नहीं करना पड़ता। यही हमारा नेचर अगर है तो हर आत्मा के प्रति जो कल्याण की भावना है हमारी, वो वृद्धिंगत होगी और उसके लिए व्यवहार में जो भी हम कृति करेंगे वो निश्चित रूप से कल्याणमय होगी। और कर्म से हमारी कृति कल्याणमय दिखाई दे, ये है ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण। फिर आज भी अगर ये हमारा फाइनल पेपर होगा तो क्या मैं सचमुच रेडी हूं? अंदर से, अंदर जाके पूछिए अपने आप को, क्या बाबा ने आज भी रेडी होने के लिए कहा है? तो मैं आत्मा इतनी मोहजित हूं, नष्टो मोहा हूं, बाकी दुनिया की तो छोड़ दो, अपने शरीर से नष्टो मोहा हूं। या कहने के लिए है कि मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं, शरीर से मोह नहीं। तो ये थोड़ा अपने अंदर स्वयं की आत्मा का स्वयं ही निरीक्षण करें, तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। अगर हम इसमें सेटिस्फेक्शन है हमारा कि अभी बाबा कहे और मैं रेडी हूं, तो हमें और मजा आएगा पुरुषार्थ के लिए। यही मेरी अंतिम घड़ी आने वाली, इस तैयारी से हम लग जाए। और अगर ये तैयारी है
तो निश्चित रूप से हमारी मन की ये तैयारी, ये मानसिकता हमें ज्ञान स्वरूप बनने में और मदद मिलेगी। जैसे कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर संकल्प कल्याणकारी होगा, हर संकल्प में श्रेष्ठता होगी, हर संकल्प में सकारात्मकता होगी, और ये सकारात्मकता उस आत्मा के ओरा को भी और लाइट कर देगी, वो और चमकने लगेगा, और उस सकारात्मक कल्याण के ये जो वाइब्रेशंस है ना, वो अन्य आत्माओं तक जाएंगे। आप जहां से गुजर जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में जाते हैं, तो दुनिया अनुभव करेगी कि पता नहीं ये भाई या ये बहन हमारे यहाँ से गुजरती है, तो अलग से एक पॉजिटिविटी का या अलौकिकता का सुगंध आता है, ऐसा अनुभव होता है, कुछ अलग ही शक्तियां हमारे से नजदीक से गुजरी है। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण है कि उनका एक एक संकल्प स्वयं के साथ, हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए, संसार के लिए, अशांत दुखी आत्माओं के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। फिर हमारे बोल जो है, ज्ञान स्वरूप आत्मा के बोल, ये बोल साधारण बोल नहीं होंगे, हर बोल औरों के कल्याण का होगा, हर बोल में शुभ भावना, शुभ कामना भरी हुई होगी, हर बोल अन्य आत्माओं को एक करुणामय, एक रहमदिल स्वरूप, या एक जैसे कि अन्य आत्माओं पर, जैसे भी लौकिक लोग हैं, संसार में रहते हैं, उनके लिए आपका हर बोल जैसे कि कृपा छत्र के रूप में अनुभव होगा। तो इससे ये इंडिकेट्स है कि आप ज्ञान स्वरूप हो। फिर हमारे जो संबंध में आते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ जब हमारा संबंध आता है, उस संबंध से उस व्यक्ति को अनुभव हो, चाहे बीके हो, चाहे नॉन बीके हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो हर संबंध के अंदर सामने वाली आत्मा ने हमारे कृति से, हमारे भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल से, हमारे चलन से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अर्थात हम हर संबंध में हमारा दाता का रोल निभाए। हर आत्मा आज प्यासी है, तो हर संबंध निभाते हुए हमारी हर एक्टिविटीज से किसी को अपने आप शांति का दान हो, अपने आप शुभ भावना का दान हो, अपने आप कुछ अच्छे ऊंचे वाइब्रेशंस उससे जाए, तो ये हर संबंध में अगर है तो हम ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, या और एक कदम ज्ञान स्वरूप बनने का हमारा आगे बढ़ रहा है। फिर कर्म भी, जैसे कि बाबा ने कहा है कि गुणों का दान जो है वो हमारे हर कर्म से होता है। बाबा ने बार बार कहा है, या बाबा की जो आश भी है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो हम भी हर कर्म में गुणों को उतारे। मेरे कर्म से, चाहे वो झाड़ू लगाने का कर्म हो, चाहे बर्तन मांजने का कर्म हो, तो हर कर्म से कुछ ना कुछ गुणों का दान हो, चाहे वो स्वच्छता हो, नीटली हो। तो ये सब अगर हम
गुणों का दान करते हैं कर्म से, तो ये भी हम ज्ञान स्वरूप है, इसकी निशानी। सिर्फ सूखा सूखा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। ऐसे तो ज्ञानी बहुत है, लेकिन हमारा ज्ञान इतना दिव्य है, वो दिव्य कर्मों से दिखाई देगा। हमारा ज्ञान कितना ऊंचा है, यह ऊंचे कर्मों से दिखाई देगा। हमारा ज्ञान कितना वंडरफुल है, वो कर्मों के अंदर जो हमारी इफिशियंसी आएगी, कार्य कुशलता आएगी, उससे वो औरों को दिखाई देगा और ये उन्हें पता चलेगा कि ये तो कुछ हटके से ही है। तो अपने आप कर्मों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाबा की सेवा होगी, और ये भी तो आपके दुआओं के खाते में भी जमा होगा, और बाबा जो पुण्य आत्माओं का रिकॉर्ड रखते हैं उसमें भी रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह हमारी हर बात में अगर हम इसका ज्ञान की एक एक बात का, बाबा के एक एक श्रीमत को सर माथे पे रखकर, जैसे बाबा के ऊपर हम बलिहार हैं, ऐसे बाबा के ज्ञान के ऊपर भी हम बलिहार हो। बाबा को जैसे कि हम कहते हैं कि प्राणों से भी हमारा बाबा प्यारा है, ऐसे बाबा की एक एक श्रीमत हमें प्राणों से भी प्यारी लगे। तो यही हमारा बाबा का प्यार, बाबा के साथ जो भी प्रीति का वायदा है हमारा, वो निभाने से हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, और ज्ञान स्वरूप बनते बनते हम देवता स्वरूप में कन्वर्ट होंगे। जैसे एक एक गुणों की माला हमारे गले में आती जाएगी, एक एक शक्ति हम धारण करेंगे, तो वैसे वैसे हम देवता रूप में कन्वर्ट होंगे। देवताओं के लिए जो भी डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, तो ये स्वरूप हमारा संगम पर ही दिखाई दे। यही देवता स्वरूप आजू बाजू वाले हमारे इस देवता स्वरूप का दर्शन करें और कहे कि सचमुच देवता अगर देखना है तो हमारे पड़ोस में देख, जिसको मराठी में कहते हैं कि हा माणूस म्हणजे देव माणूस है। हाँ, आज भी कलयुग के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें देव माणूस कहते हैं। तो ये जो देवपन है, ये जो देवताओं का दर्शन है, हम यही लोगों को करें, और यही बाबा चाहता है, हमारी एक एक एक्टिविटी से देवतापन दिखाई दे। और ये तो इतना आसानी से नहीं होता है, हमें ये धीरे 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 बहुत प्यार से एक एक गुण को, एक एक शक्ति को धारण करने से होगा। फिर जैसे बाबा की अपेक्षा है कि ज्ञानी ज्ञानी के साथ बहुत अच्छाई से एडजस्ट करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ज्ञानी तो आत्मा अज्ञानी आत्माओं के साथ जब एडजस्ट करती है, अज्ञानियों के साथ भी जब प्यार से चलती है, तो ये देवत्व है। और ये देवत्व हमें ज्ञान स्वरूप बनकर ही प्रत्यक्ष करना है। हमें ये भी ना हो कि हम स्वयं प्रत्यक्ष हो। अगर हम इस स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से अगर संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे, तो हमारे प्यारे बाबा की ये प्रत्यक्षता है। हमें बाबा की प्रत्यक्षता को हाईलाइट करना है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर गुण आएंगे, जो भी हमारे अंदर शक्तियां आएंगी, जो भी हमारे अंदर विशेषताओं
का संचय होगा, तो ये सब प्रभु देन है, बाबा का ये प्रभु प्रसाद है। और यही प्रभु प्रसाद हमें सबको बांटना है और देवत्व की ओर आगे बढ़ना है। तो आप सभी को भी ये ज्ञान स्वरूप बनने के लिए और भविष्य देव पद फिक्स करने के लिए आज के दिन बहुत बहुत मंगलमय शुभ भावना, शुभ कामना। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई कुछ कितना समय अभी 2-3 मिनट है, कमेंट्री करें। हाँ, दत्ता भाई योग करते हैं अपन। हाँ जी, जी, अच्छा ठीक है फिर। योग योग करें थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। जी। ओम शांति। मैं आत्मा बाबा के गले का जो हार है, उस हार का सबसे ऊपर का मणि हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान सागर बाबा के एक एक ज्ञान की बूंद को मैं बहुत ही प्यार से ग्रहण कर रहा हूँ और ज्ञान किरणों में यह ज्ञान स्नान मेरे ब्राह्मण जीवन का अविभाज्य घटक है। इस संसार में जो भी आत्माएं मौजूद है, वो सभी मेरे आत्मिक भाई बहन है। और इस रंगमंच पर हर एक का रोल अपना अपना है। मेरा भी रोल मेरा अपना है। मैं विश्व का, विश्व नाटक का ये जो संगम युग, सर्वश्रेष्ठ युग है, इस युग में संगम युगी ब्राह्मण का मेरा रोल मुझे अति प्रिय है। बाबा से जो ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है,
उन्हीं किरणों को स्वरूप में लाकर मैं आत्मा संसार में फैला रही हूं। जो आत्माएं अशांत है, उन्हें मेरे द्वारा शांति मिल रही है। जो दुखी है, उन्हें सुख मिल रहा है। जो मन से अति विचलित है, उन्हें भी इन परमात्मा किरणों से राहत मिल रही है। इस संसार में जो भी जीवन के अंदर शांति के अभिलाषी है, सुख के अभिलाषी है, ज्ञान के अभिलाषी है, उन सभी की इच्छाएं बाबा की इन किरणों के स्वरूप में पूरी हो रही है। सबको सुख मिल रहा है। सबका कल्याण हो रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में ही ये विश्व बदलकर एक सुखमय संसार आ रहा है। और उस संसार में मैं आत्मा देवताई रूप में मेरा पार्ट बजा रही हूँ। बहुत ही सृष्टि चक्र के अंदर यहाँ का पार्ट ऊंचा है। फिर से आप अपने को मास्टर भगवान समझकर इस संसार को, संसार की पतित आत्माओं को पवित्रता की सकाश दे दो, शांति की सकाश दे दो, कल्याण की शुभ भावना से सबको दया प्रदान करो, करुणा भाव प्रदान करो। ये सब मेरे ही तो भाई बहन है। इनके जीवन में भी भगवान की प्रवेशता हो, इन्हें भी बाबा का परिचय मिले, इन सभी का जीवन भी एक सुखमय जीवन बने। आज पूरा दिन इनका बहुत अच्छा आनंदमय जाओ।
सबका कल्याण हो। आपके वरद हस्त से ये कल्याण की, आनंद की, शांति की, रहम दिल की किरणें सारे संसार में फैलाकर 1 मिनट अंदर से सबको शक्तिशाली प्रकाश दे दो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दत्ता भाई जी जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे आपने सभी को मार्गदर्शन किया। बाकी फिर हम सभी कल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट अवैध मूल्य अभ्यास के साथ। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। हैप्पी संडे। दत्ता भाई जी शुक्रिया, बहुत बहुत शांति बढ़िया सेशन हुआ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। जल्द ओम शांति। थैंक थैंक यू यू बाबा। गुड बाय।